मशहूर एस्ट्रोलॉजर को एक्सपोज कर दिया। फिजा के प्रोग्राम नहीं देखता था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह के प्रोग्राम ये करती हैं। अचानक पता नहीं फिजा को क्या हो गया, सिर्फ व्यूज का चक्कर था, प्री प्लांटेड शो तो नहीं था। वो समझ नहीं पा रही। जिच हो गए थे आप, जिच हो गए थे, हो गए थे, जिच कर देते थे। हाँ। जो वही है वो तो अंबिया के ऊपर होती थी, कंट्रोवर्सी होनी है तो फिर मैं भी उसकी प्रॉपर तैयारी करके जाता। उन्होंने 2-3 दफा मुझसे एक्सक्यूज किया, माफी मांगी। अच्छा जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है दाऊद जी, दाऊद जो कि आजकल खबरों की जीनत बने हुए हैं। मशहूर मारूफ है, किसी भी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरती है। मशहूर एस्ट्रोलॉजर को एक्सपोज कर दिया, कुछ इस तरह की बातें। जब वो वीडियो प्ले की तो बहसों मुबासा था, बहसो तकरार थी। कुछ दलीलें ये दे रहे थे, कुछ दलीलें जो एंकर पर्सन थी वो दे रही थी। क्या मामला बना, प्री प्लांटेड शो तो नहीं था, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर था। तमाम बातें दाऊद जी दाऊद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आजकल कंट्रोवर्सी की जीनत बन गई आप भी। आप तो बड़े पोलाइट, हम्बल और डिसेंट से इंसान है, तो आप कंट्रोवर्सी में कैसे आ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोग्राम जो है मैं पहले भी इस चैनल पे आज से 8-9 साल पहले मॉर्निंग शो जुगन विद काज़म के साथ, जुगन काज़म के साथ प्रोग्राम पे जाता था। मेरी प्रोड्यूसर से बड़ी बातचीत अच्छी रहती थी, तो उसने कहा जी आपको हमने 2026 के प्रोग्राम के हवाले से बुलाना है ठीक कि है। 2026 कैसा गुजरेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बल्कि प्रोग्राम का आप आगाज़ देखिएगा, उसमें मैंने यही बात की कि मैं तो 2026 कैसा रहेगा उस प्रोग्राम के हवाले से आया हूँ। और आगाज़ बहुत अच्छा था, आधा घंटा मैंने अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छी प्रिडिक्शंस की, बल्कि फिजा के साथ अच्छी मेरी बाउंड्रिंग थी। तो अचानक पता नहीं फिजा को क्या हो गया, कहती है जी वो ये तो गैब का इलम है। मैंने कहा नहीं, ये गैब का इलम नहीं है, ये एनर्जीज है। तो मेरी पूरी वीडियोस में हमेशा एनर्जीज के ऊपर ही बात होती है, अभी भी हमने एनर्जीज के ऊपर भी बात करता हूँ। तो वो बस एनर्जीज को साबित करना मैंने था और वो साबित करना चाहती थी कि ये गायब का इलम है। तो उसके ऊपर फिर काफ़ी दलाइल हुए और कुछ गर्मा गर्मी भी हो गई। बहसो तकरार के दौरान आप थोड़ा सा शॉर्ट भी किया, आपने कहा काकी मैं नहीं नाल तू ही फंसेंगी, तो इस तरह की बातें भी हो गई। वो भी थोड़ा सा हमें बरहम नजर आई इस हवाले से कि एक बात को एक बंदा 2 बार 3 बार 8 बार 10 बार रिपीट कर रहा है तो स्टक हो जाता है ना बंदा, तो वो समझ नहीं पा रही। जिच हो गए थे आप, जिच हो गए थे हो गए ना, थे, जिच कर देते थे। हाँ। तो वो एक मानना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा अगर आप ये समझती हैं कि ये गलत है तो आप मेरे से पूछ क्यों रही थी। मैंने कहा अगर आप ये समझती हैं कि गलत है तो आधा घंटा आपने काफी ज्यादा चस्के ले लिए कि ये क्यों है, क्यों आप पूछ रही हैं। तो फिर बाद में जब आपने सब कुछ पूछ लिया तो फिर आप कह रही हैं कि मैं नहीं इसको मानती। तो मैंने कहा मानने की वजूहात क्या है, तो उस मानने की वजूहात पे फिर कुछ थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई। अच्छा मुझे बताइए इस पॉडकास्ट का मकसद क्या था? मुझे ये नहीं समझ आई। मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा है, ठीक है, डिटेल से देखा है। उसमें से निकालना क्या चाह रहे थे आप और जो एंकर थी दोनों मिलके? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये बताना ये था कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो गायब का इलम नहीं है, ये एक एनर्जीज का नाम है, कैलकुलेशन का इलम है। बल्कि जो लोग एज ए एस्ट्रोलॉजर को ये समझते हैं कि गायब का इलम है, वो गलत बात है। 3-4 चीजें मैं साबित करना चाहता था। एक के साहबे इलम, कई लोग अल्लाह वाले होते हैं, उनको अल्लाह ताला अदारक कर देता है कि पता चल जाता है कि उनके साथ क्या मामला होते हैं। उसकी मैंने एग्जांपल्स दी, जिस तरह अल्हाम है, वही है, वही तो वही का सिलसिला तो अंबिया अल्हाम और कशफ, अल्हाम और खत्म हो गया। कशफ, अल्हाम और कशफ होता है। मैं उसके बारे में बात कर रहा था क्योंकि जो वही है वो तो अंबिया के ऊपर होती थी, वो खत्म हो गया, लेकिन अल्हाम और कशफ की अलामत होती हैं और कई लोगों को अल्लाह ताला अच्छी एनर्जी दे देते हैं, इस्तिखारे में इशारा मिल जाता है। तो उस एनर्जी को, उस एनर्जी पैटर्न को बताने की एक गुफ्तगू थी। आप प्रोग्राम देखिएगा, मैंने बल्कि 2-3 दफा खुद देखा कि कहाँ कौन सही कौन गलत। मुझे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई, बिल्कुल ठीक था, नेचुरल प्रोग्राम था। और कंटेंट जो था वो मुझे सिर्फ यही था कि 2026 में कैसा रहेगा। लेकिन अगर मुझे पता होता कि इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी है तो फिर मैं भी उसकी प्रॉपर तैयारी करके जाता। तैयारी नहीं करके गए थे? मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करके गया था। अच्छा, अभी आप तैयारी नहीं करके गए थे? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो बताइएगा, मतलब अंदाजा था या थोड़ा बहुत बता दिया होगा जब आप सेट पे बैठे? मैं बिल्कुल कभी भी फिजा के प्रोग्राम नहीं देखता था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह के प्रोग्राम ये करती हैं। वो इस तरह के प्रोग्राम कब करती हैं? वो तो इंफॉर्मेटिव या इंफरटेनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स करती हैं। रिसेंटली वो एक काशिफ ज़मीन टिकटॉकर हैं, उनके साथ उनका कोई मामला हुआ था, उसके बाद दूसरे शख्स आप हैं। इससे पहले तो वो मतलब सादा प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह से भरपूर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करती हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है। तो शायद उनके चैनल पैटर्न्स में हो कि हम इस तरह की कंट्रोवर्सी करेंगे तो व्यूज़ आएंगे,
व्यूज़ की जंग हो सकती है, लेकिन मुझे जो टॉपिक दिया गया था मैंने उस पर बात की। ठीक है, तो उसके बाद आपकी क्या गुफ्तगू हुई, ऑफ द कैमरा क्या बातें हुई? नहीं, जो प्रोग्राम में थे उनमें उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझसे एक्सक्यूज़ किया, माफ़ी माँगी अच्छा, है। जी, बिल्कुल वो उन्होंने कहा मैंने जी तो नहीं माज़रत। देखा कहीं भी। नहीं उन्होंने पहले तो कहा था ना 1 टेक में हम प्रोग्राम करेंगे। हाँ। तो 1 टेक के बाद दरमियान में 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा जी मेरे से अगर कोई ऊँचा बोला गया या जो भी है उसकी मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, मैं इस बात की एप्रिसिएशन दूँगा उन्हें। नहीं तो ये अगर वो स्क्रीन पर कह दे तो ज़्यादा बेहतर ना होता? नहीं, शायद मैं नहीं समझता, उनकी अपनी इसमें होगी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का रिगार्ड किया। ठीक है, यानी कि हँसी खुशी के साथ फिर आप जी, जी। एक दूसरे को जी, बिल्कुल। खुदा हाफिज़ कहकर जी, अलग हुए। जी, ऐसे। तो मतलब आइंदा अगर आपको कोई और बुलाए इसी तरह के बिल्कुल, शो मैं में। हर तरह के शोज़ में जाता हूँ। सर रेहान तारिक जो है वो आजकल लोगों को एक्सपोज करते हैं। नहीं, एक्सपोज़ वाली बात नहीं, इल्म की बात है, वो भी नॉलेज पे बात करें, हम भी नॉलेज पे बात करेंगे। हाँ। हमारा कोई पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है। ठीक हो गया। और आजकल ये जो हमारा मुआशरा बेराह रवी का शिकार है, इस बारे में आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? ये हमारा काम बनता है कि हम अपनी जगह पे यहाँ पे बैठ के हर उस चीज़ की तस्हीह करें जो कि हमारी तरबियत का हिस्सा है। जितना अच्छे तरीके से हम बात करेंगे, जितना लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेंगे, उसका मुल्क को फ़ायदा है। हम्म, ठीक हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें अपने चाहने वालों को? बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरह रहना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, आपने कितना कीमती वक्त दिया। और जो लोग सोच रहे थे या समझ रहे थे, क्योंकि 1.5 घंटे का प्रोग्राम बहुत कम लोगों ने देखा होगा, वो दरमियान में छोड़ गए होंगे क्योंकि काफ़ी आगे जाकर ये सारी गुफ्तगू हुई है। तो जिन्होंने हाईलाइट्स देखी वो तो यही सोच रहे होंगे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर साहब हैं ये तो एक्सपोज हो गए हैं भाई। नहीं, नहीं, प्रोग्राम देखना चाहिए, हाँ, इल्म की बातें हैं डन वहाँ हो गया। पर। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने दाऊद भाई की तमाम गुफ्तगू जानी। आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो वो पॉडकास्ट भी जाकर देखिएगा। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह